30 दिन हो गए हैं नोटबंदी का, आज 30वां दिन है। लोग परेशान हैं। दूसरी तरफ पूरा दिल्ली और एनसीआर जो है वो कतार में कोहरे से भी परेशान है और कतार में इंडिया लगा हुआ है। विपक्ष ने आज काला दिवस मनाने की घोषणा करी है और वो काला दिवस मना रहे हैं। सभी काली पट्टी बांधकर संसद में पहुंचे हैं। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। सभी विपक्ष जो है पूरा वो काला दिवस मना रहा है। राहुल गांधी ने बड़ी कड़ी टिप्पणी की है और बड़ी खबर हम आपको इस समय की बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी का फैसला मूर्खतापूर्ण है। 100 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। किसान परेशान है, गरीब परेशान है। मोदी सरकार ने जो ये फैसला लिया है वो उन्होंने बिना किसी से सलाह लिए ले लिया है और अकेले ही मोदी ने ये फैसला ले लिया है नोटबंदी का। लोग मर रहे हैं और प्रधानमंत्री हंस रहे हैं। राहुल गांधी ने आज बड़े कड़े शब्दों में ऐतराज जताया है। उन्होंने मूर्खतापूर्ण डिसीजन बताया है पीएम का। हिंदुस्तान के गरीब लोगों को हुआ, किसानों को बीज बोने का पैसा नहीं मिला। पूरी कोस्टल बेल्ट पे मच्छी मारो की आमदनी ठप हो गई। अभी मैंने कहा लार्सन एंड टूब्रो ने 1 लाख से ज्यादा लोगों को बाहर निकाला है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। किसी ने कहा कि यह प्रधानमंत्री का बहुत बोल्ड डिसीजन है। यह बोल्ड डिसीजन नहीं है, यह बिल्कुल बेकार डिसीजन है। बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री ने यह काम किया है और इससे पूरे देश को जबरदस्त नुकसान हुआ है। अब देखिए, जब बात शुरू हुई थी प्रधानमंत्री काले धन की बात कर रहे थे कि काला धन वापस आएगा और हम उससे वो पैसा हम किसानों को देंगे। वो बात बंद हो गई। आज आरबीआई ने कहा कि 11.5 लाख करोड़ वापस आ गए हैं और लगता है कि पूरा का पूरा पैसा वापस आ जाएगा। काले धन के बाद प्रधानमंत्री आतंकवाद के ऊपर गए, दौड़ के गए, कहा कि भैया ये आतंकवाद के खिलाफ डिसीजन था। कुछ ही दिन बाद आतंकवादी पकड़े गए, उनके जेब में नए नोट। फिर प्रधानमंत्री वहां से निकले, कहा यह काउंटरफिट के खिलाफ है। फिर हमने यहां सवाल पूछा, काउंटरफिट के खिलाफ है तो भैया कितना काउंटरफिट पैसा है हिंदुस्तान की इकोनॉमी में? जवाब मिला 400 करोड़। फिर प्रधानमंत्री काउंटरफिट से भागे, कैशलेस इकोनॉमी में गए। कहा भैया देखो, हम कैशलेस इकोनॉमी लाना चाहते हैं। कैशलेस इकोनॉमी से किसको फायदा होगा? कैशलेस इकोनॉमी से 2, 3, 5 कंपनीज को फायदा होगा जो हर ट्रांजैक्शन पे कमीशन लेंगे। एक के बाद एक प्रधानमंत्री भाग रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस लोकसभा में, राज्यसभा में वो आके बात करें और यहां पे हम उनको भागने नहीं देंगे। यहां पे पकड़ के हम उनको पूरा का पूरा समझा देंगे। और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम सीधे संसद भवन से, जहां पर पूरा विपक्ष लामबंद है सरकार के खिलाफ। काली पट्टी सभी ने अपनी दाहिने हाथ पर बांध रखी है और सरकार के नोटबंदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं। लागू होने के 1 महीना पूरा हो चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं कि संसद भवन परिसर के अंदर गांधी मूर्ति के सामने विपक्षी दलों के जो सांसद हैं वो काला दिवस यहाँ पर मना रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद, सीधे तौर पर सांसदों को यहाँ पर विपक्षी दलों के सांसदों को वे सीधे तौर पर उनके द्वारा संबोधित किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरह से प्रोटेस्ट जारी रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सभी दलों के जो विपक्षी दलों के जो सांसद हैं, टीएमसी हो, सपा हो, बीएसपी हो या कांग्रेस के, सभी यहाँ पर जो सांसद हैं यहाँ पर मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि नोटबंदी से आम आदमी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए ये सीधे तौर पर जो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है चल रहा है। नहीं प्रोटेस्ट बाहर हाँ हो गई बात। हाँ नहीं, वो इसलिए क्योंकि 1 महीने से चल रहे, आज 1 महीना हो गया। पब्लिक का हाल देखेंगे, रात 12 बजे से वो लोग एटीएम में लाइन दे रहे, एटीएम सब बंद है, पैसा किसी के पास है नहीं। बैंक वाले का पास जाओ, मोदी जी अनाउंस कर 24,000 आप उठा सकते हो, लेकिन आप बोलो तो 24,000 देंगे, 10 बोलो तो 2 देंगे, कॉइन्स देंगे, ऐसा कैसे चलेगा? तो आप देख सकते हैं कि अभी 2 मिनट का यहाँ पर जो है मौन रखा गया है और जो विरोधी
दलों के जो सांसद हैं साफ तौर पर यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए उनका कहना है कि ये जो नोटबंदी लागू किया गया उचित नहीं है। और आप तख्तियां लटकाए हुए देख सकते हैं जिस तरह से विरोध प्रदर्शन है। हमारे साथ जया जी हैं। जया जी, आप ऐसे कम अपनी बात को रखती हैं लेकिन जोरदार तरीके से रखती हैं, क्यों आज हम लोग मौन हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। क्या ये सही, नोटबंदी सही नहीं? देखिए, nobody is against demonetization, but the way it has been implemented and executed is wrong. ये सही नहीं है, मतलब जिस तरह से इसे लागू कर तरीका ठीक नहीं, आम आदमी को परेशानियों का सामना करना बहुत ज्यादा। बेचारे सैलरीड लोग जो हैं बैंक से अपना सैलरी नहीं निकाल पा रहे, घर कैसे चलेंगे? आप मिडिल क्लास या पुअर, उनको देखिए, घर कैसे चलेंगे? अच्छा, पार्लियामेंट के अंदर भी कई सबसे ज्यादा तकलीफ महिलाओं को है, घर नहीं चला पा रहे हैं, पैसे ही नहीं है, घर कैसे चलेंगे? आप सूट भी नहीं बना सकते। आप सांसद हैं, सैलरी तो